नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात छत्तीसगढ़ के चुनावी दावों की। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास है, लेकिन उसके साथ ही खरीद फरोख्त की आशंका भी है। आशंका इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों से कह दिया है कि जैसे ही जीत का सर्टिफिकेट मिले उसे लेकर तुरंत रायपुर पहुंचे। कहा तो ये भी जा रहा है कि 72 सीटर चार्टर्ड प्लेन रायपुर एयरपोर्ट पर तैयार रखा जाने वाला है। जैसे ही सारे जीते हुए विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा, उन्हें इस प्लेन से सीधे बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतनी तैयारी करने के बावजूद कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ये कहने में बिल्कुल पीछे नहीं है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और भाजपा दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचेगी। उधर भाजपा के राजीव अग्रवाल ने दावा किया है कि कांग्रेस भ्रम में है। हकीकत यह है कि भाजपा की सरकार आ रही है। उनका कहना है कि महिलाओं ने घर की चार दीवारी लांघकर भाजपा के लिए वोट किया है। कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त होने के बाद भी खरीद फरोख्त को लेकर इतनी आशंकित आखिर क्यों है और भाजपा के आत्मविश्वास का क्या कारण है, आज इसी पर विमर्श करते हैं। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या करने का समान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहद ही ज्यादा अलोकतांत्रिक हो चुके हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं बनने वाली है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में ऑपरेशन लोटस करें या ऑपरेशन बोगस करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत के साथ जनता का जनादेश कांग्रेस को मिलने जा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा, डेवलपमेंट शून्य हो गया, तो उसको लेकर के लगातार जनता आक्रोशित थी, बोल नहीं रही थी। 50 विधानसभाओं में तो महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग की है। सरगुजा में पिछले बार हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, इस बार हम कम से कम 8 सीटें जीत रहे हैं। हो सकता है वहां पर 10 भी ले जाएं। बस्तर में हम केवल 1 सीट जीते थे, भीमा मंडावी की, और इस बार हम बस्तर में भी 12 में से लगभग 8 सीटें जीत रहे हैं। तो कांग्रेस भ्रम पाल कर रखी है, अच्छी बात है। 3 तारीख को भ्रम टूट जाएगा और आज वो भी आ जाएंगे। 5 बजे के बाद लोगों के एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस का भ्रम उसके बाद भी टूटना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद ये सवाल उठने लगा था कि आखिर छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी, जोड़ तोड़ से बनेगी या स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। यही आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। कुछ मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वासु शर्मा जी बीजेपी से, जावेद खान जी कांग्रेस से और नागेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जावेद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। 3 बातें। एक तरफ तो 10 से 12 बार सीएम बघेल साहब ये कह चुके हैं कि 75+ इस बार कांग्रेस लेकर आ रही है। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो कर चुकी है बाकी राज्यों में वो छत्तीसगढ़ में भी कर सकती है। तीसरी बात ये भी कही जा रही है बात कि छत्तीसगढ़ में कोई भी विधायक हमारा जो है उसे खरीद नहीं पाएगी, बिकाऊ नहीं है, लेकिन चार्टर प्लेन भी तैयार किया जा रहा है। नमस्कार अमृता जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का पर्व भारी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हमने जो एक हमारी स्कोर शीट रखी थी 75 पर, अब की बार वो स्कोर शीट के आसपास भी हम पहुंच रहे हैं। ये हमने आकलन कर लिया है और ये तय भी है, छत्तीसगढ़ की जनता हमें 75 पार लेकर के जा रही है। रही बात चार्टर्ड प्लेन की, तो देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा शगुफा है, फैलाया जा रहा भ्रम है। ऑपरेशन लोटस जो कहा जाता है, उस लोटस का ऑपरेशन छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है। 3 तारीख के परिणाम से यह पता चल जाएगा कि ऑपरेशन लोटस तो नहीं हुआ, लेकिन लोटस का ऑपरेशन जरूर हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर में। तीसरी बात, सीएम भूपेश बघेल जी इतने दावे इसलिए कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 5 साल जनता के बीच में कार्य किया। छत्तीसगढ़ को 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने चारागाह बनाया। धान का कटोरा था, धान के कटोरे को खाली करने का कार्य किया। 3500 से ज्यादा किसानों ने इनके कार्यकाल में आत्महत्याएं की।
युवा बेरोजगार इतने ज्यादा थे कि वो पलायन करने पे मजबूर थे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये यहाँ पर दूसरे प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे रहे थे। महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश 5वें स्थान पर था। इस तरह की कई सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का अगर खाका उठा करके देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाने लगा। कई राज्य छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने भी लगे और जब से छत्तीसगढ़ मॉडल आया गुजरात मॉडल की हवा निकल गई, गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। तो हम जो दावे कर रहे हैं, हमारे दावे तो स्पष्ट है, क्योंकि हमने पिछली बार 68 सीटों के साथ विजय हासिल की थी, तो हमारा टारगेट जो है वो 68 से ऊपर का रहेगा, बढ़ने का रहेगा। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल में 15 सीटों पे सिमट गई, वो कहती है कि जब हम 65 पार लेकर के जाएंगे। पिछली बार अमित शाह ने कहा था 65 पार का नारा दिया था, क्या हुआ? जनता ने दिखा दिया। और आज जब कह रही है, मेरा सवाल यह है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का खुमार बोल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर में, उस समय रमन सिंह जी 48 सीट नहीं लेकर के आ पाए थे, आज 60-65 की बात करते हैं तो हास्यास्पद है। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात मैं यही कहूंगा कि आज शाम से एग्जिट पोल भी आने लग जाएंगे। 3 तारीख को परिणाम आपके हमारे सबके समक्ष रहेगा। छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को और छत्तीसगढ़िया सरकार को फिर से छत्तीसगढ़ में लाने के लिए जो अपना जनमत दिया है वो आप हमारे सबके सामने रहेगा। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसी तरह का ऑपरेशन लोटस यहाँ पर हो नहीं सकता। लोटस का ऑपरेशन जरूर हो चुका है। ठीक है वासु जी, ऑपरेशन लोटस छत्तीसगढ़ में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन लोटस का ऑपरेशन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जनता कर चुकी है, ये कहना है जावेद जी का। और जिस तरह से जिक्र बार बार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि 50 से 55 सीटें वो लाने वाली है, गुजरात मॉडल का अब जिक्र नहीं किया जाता, पहले बहुत जिक्र किया जाता था, बीजेपी पे चुप्पी साध के बैठती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2018 के विकास मॉडल को भी नकार दिया जनता ने, लेकिन बावजूद इसके इतनी आत्मविश्वास कैसे है बीजेपी में कि बीजेपी इस बार बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ आ रही है? अमृता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बीजेपी आत्मविश्वास कैसे है कि सरकार पे आई। देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। इन्होंने इस 5 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ईंट भी कांग्रेस सरकार ने नहीं लगाई। मूलभूत सुविधा के अंदर इस 5 साल में छत्तीसगढ़ में पूरे काम ठप पड़े रहे। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बीमारू राज्य से खुशहाल राज्य की ओर ले गया था, इस छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराधगढ़ बना दिया, माफियागढ़ बना दिया। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं से जो इन्होंने वादा किया था महतारी वंदन योजना के तहत जो हम 500 रुपए देंगे, और फिर से उससे घोषणा पत्र लाए हैं, बोले 15,000 रुपए देंगे। तो छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें पूछ रही है, भैया 500 रुपए दे नहीं पाए, 15,000 कहां से दोगे? इन्होंने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। अभी जावेद भाई बोल रहे थे कि महिला अपराध, अरे महिलाओं पे अपराध की बात क्या कहें अमृता जी। इस छत्तीसगढ़ में तो जघन्य रेप की घटना पर डे 2 से 3 जघन्य रेप की घटना होती है। सुकमा में 5 साल की बच्ची से रेप हो जाता है, रायपुर में एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे रेप हो जाता है, राखी के दिन 2 बहनों से रेप हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में महिला किस कदर डरी हुई है, इनकी सरकार में इसको देखना चाहिए। इसीलिए जो हमारे पहले के वक्ता, हमारे पार्टी के वक्ता बता रहे थे, क्योंकि महिलाओं ने 52 से 53 सीट ऐसे हैं जहां भारी मतदान किया है और कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया। यही आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी 55+ सीटों का वादा कर रही है, फिर आखिर ऑपरेशन लोटस की जरूरत क्यों पड़ेगी यहाँ पर? कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो अपनी तैयारी कर रही है, चार्टर प्लेन जो है वो तैयार हो चुका है, रायपुर आने के लिए सभी विधायकों को कह दिया गया है कि जो भी प्रत्याशी जीतता जाएगा वो अपना सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचता जाए। आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए अमृता जी, अब समय दूर नहीं है, 3 तारीख को परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तमाम दावे पार्टियां कर रही हैं कि वो अपनी सरकार बना रही है, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो जिस तरीके से मतदाताओं ने चुप्पी साधी हुई है और जिस तरीके से मुद्दे जो हैं इस चुनाव में वो उतने प्रभावी नहीं रहे हैं। दोनों ही पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया है वो लगभग सभी मतदाताओं को एक जैसा ही उसमें समरूपता दिख रही है, एक रूपता दिख रही है। तो मुझे लगता है कि उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो छोटे छोटे मुद्दे जो हैं
वो भी आजकल बहुत ज्यादा हावी नहीं होते। आज आम जनता जो है वो बहुत समझदार हो गई है। अब दूसरी बात जो हम करें कि इस 5 साल में लोगों ने परखा है, अब विधायकों के परफॉर्मेंस को परखा है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। जहां बीजेपी के विधायक है, ऐसा नहीं है कि उनके समर्थन में वहां के लोग हों, कई जगह उनको लेकर भी लोगों के अंदर उदासीनता, नकारात्मकता है, उनसे नाराजगी है। उसी तरीके से कांग्रेस के भी कई विधायकों के प्रति, और इसके जब टिकट का भी वितरण हुआ तो इसी तरीके की तमाम बातें थी। इसके चलते ये सारी लंबी एक टाइम लगी। हमने कहा कि दोनों सूची जो थी, दोनों पार्टियों ने बहुत तौल के अजमा के मैदान में प्रत्याशियों को उतारा। अब दावे तो कांग्रेस ने भी जम के किया था कि 75 पार, पर मुझे लगता है कि इस चुनाव में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है तो संघर्ष बहुत कांटे का हो गया। अब छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को देखें तो, भौगोलिक परिस्थितियों को, इसकी आकृति को देखें तो ये एक हार्श फिश की तरह दिखता है, और इसके उत्तर का हिस्सा जो है वो भी आदिवासी अंचल है और दक्षिण जो है वो भी आदिवासी अंचल है। मध्य का जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र है। यहाँ के मतदाताओं की जो सोच समझ है वो अलग है। आदिवासी क्षेत्रों में भी लोग अब पढ़ लिख गए हैं और विकास को लेके उनकी भी ललक और उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। उत्तर और दक्षिण दोनों में लोगों की बड़ी इच्छा है कि उनके यहाँ के जो है जिन्हें जीते प्रत्याशी और वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो ये सारी महत्वाकांक्षाओं को लेके ही पिछली बार बहुत ज्यादा बीजेपी के कार्यकाल से नाराज लोगों ने उत्तर में, जो कि सरगुजा संभाग है, उसके 14 सीट जो थे वो छीन लिए थे बीजेपी से। इसी तरीके से आप देखिए कि कांग्रेस से भी जो है यहाँ पर बढ़त बढ़ाई थी, लेकिन इस बार दोनों जगह से जो बातें आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह कांटे का संघर्ष है, और मध्य क्षेत्र में भी कांटे का संघर्ष है। ठीक है। जावेद जी, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। अगर 2018 की हम बात करें तो बीजेपी के पास उस वक्त शायद कोई जरिया ही नहीं था कि वो अपनी पार्टी सरकार बना सके, क्योंकि 15 सीटों पे सिमट कर रह गई थी और हार का सामना उन्हें करना ही पड़ा था, स्वीकार करनी पड़ी थी हार उन्हें। लेकिन इस बार देखा जाए तो अमित शाह भी कह चुके हैं अगर बीजेपी 35 सीटें लेकर आ जाती है तो मैं बीजेपी इस बार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेगी। क्या यही वजह है कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस कर रही है पीछे से, या फिर जिस तरह से कांग्रेस, बीजेपी ये भी कहती है कि कांग्रेस की जो अंतर कला है शायद वो कारण है, जोड़ तोड़ जो होता है, ऑपरेशन लोटस कांग्रेस ने जबरदस्ती नाम दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं, अंतर कला जो है उसका फायदा बीजेपी उठा लेती है और सरकार बना लेती है। देखिए अमृता जी, एक देश के गृह मंत्री अगर यह कहते हैं कि एक राज्य में अगर आपको सत्ता में बैठना है तो उसके लिए 46 सीटें होनी चाहिए, और अगर वो यह कहते हैं कि 35 सीटें अभी ले आएंगे तो हम सरकार बना लेंगे, इससे आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का चीरहरण करने का कितना शौक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बसा हुआ है। और वो नाम लेते हैं कांग्रेस की अंतर कला का। और जिस तरह से ये मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार बनाए, गोवा में चोरी की सरकार बनाए, मणिपुर में चोरी की सरकार बनाए, तो ये सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ये चोरी की सरकार बना लेंगे, तो यहाँ पर इनको ढूंढने से भी कोई सिंधिया नहीं मिलने वाला। लेकिन जावेद जी, आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव तो मतदान के बाद कह चुके हैं अगर इस बार सीएम नहीं बनाया तो अगला चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, वो उनकी निजी राय है और वो अपने आयु को लेकर के वो बयान दिए हैं। उनकी एक इच्छा है, वो चाहते हैं कि मेरा अंतिम पड़ाव है राजनीति का। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है। मैं भी राजनीति में आया हूं, आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं यूथ कांग्रेस का। मेरी भी एक इच्छा होगी कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाऊं, चेयरमैन बन जाऊं। पिछले 5 साल से वो कर रहे हैं, अब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई। देखिए, हर व्यक्ति को, यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही तो अंतर है। 5 साल से उनकी इच्छा है और आज कांग्रेस ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे निकाल के दूध से मक्खी की तरफ फेंक नहीं दिया। आज ढूंढने से ना मिले ये दो नेता, जबकि इन दो नेताओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से 300 पर पहुंची है। रथ यात्रा निकालने वाले मुरली मनोहर जोशी और एल के आडवाणी की आज क्या स्थिति आप देखिए।
यही तो है लोकतंत्र और इनकी जो राजतंत्र है उसमें अंतर। आज मोदी और शाह के सामने इतनी बात कोई नेता करके दिखाए, अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी में कहां रहेगा, आप मीडिया और हम ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है, लेकिन कहीं से भी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं दूसरे के साथ चला जाऊंगा या उन्होंने दूसरे ये के नहीं साथ कहा, मिलकर लेकिन उन्होंने सरकार ये बना जरूर कहा था लूंगा। कि बीजेपी मुझसे संपर्क कर रही है। तो बीजेपी तो देखिए, आपदा को अवसर बनाने का कार्य बीजेपी से अच्छा कौन जानता है। देश कोरोना की मार झेल रहा था, गंगा में लाशें तैर रही थी, और उस आपदा को अवसर बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी थाली पिटवा रहे थे, टॉर्च जलवा रहे थे, दिया और मोमबत्ती घुमवा रहे थे, और अपनी फोटो वहां पर वैक्सीन में चिपका रहे थे। तो आपदा को अवसर बनाने की कोई भी एक उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है। उनका बयान पे जिस तरह से लपक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मुंह की खा के गिरेंगे। मैं तो 35, ये 35 बोल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, और सुशील आनंद शुक्ला जी का बयान को मैं कोट करते हुए कह रहा हूं, दहाई का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार नहीं करेगी। ईडी के दम पर चुनाव लड़ने वाले, सीबीआई के दम पर चुनाव लड़ने वाले, झूठ के दम पर चुनाव लड़ने वाले, फरेब के दम पर चुनाव लड़ने वाले लोगों का दाल की दाल छत्तीसगढ़ में नहीं गलने वाली। लेकिन जावेद जी, जिस तरह से ईडी के आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे थे कि 4 महीने पहले जो उप मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया क्या। बीजेपी तो पहले से ये कह रही है कि ईडी के जो तलवार है वो कांग्रेस के कई नेताओं के ऊपर है, और कहीं ना कहीं इसका निशाना सीएम बघेल भी बन सकते हैं, इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया था टीएस सिंहदेव को। देखिए, ईडी आज के समय में क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन किसके इशारे पर कार्य करती है? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कार्य करती है। अगर ईडी निष्पक्ष होती तो 15 साल में 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला भी हुआ था, 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला भी हुआ था, पीडीएस घोटाला भी हुआ था। लेकिन ईडी एक भी 15 साल के फाइल को लेकर के आई होती तो आप बताइए, आज ईडी के जरिए ये छत्तीसगढ़ की सरकार को, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसको परेशान करने का कार्य किए। बिल्कुल, बेशक हम स्वागत करते हैं, ईडी सीबीआई सब लगा दे मुख्यमंत्री जी के पीछे, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। भूपेश बघेल सत्य है छत्तीसगढ़ का, वो परेशान जरूर होगा लेकिन पराजित नहीं होने वाला। मोदी शाह वासुदेव जी क्या रिएक्शन देना चाहेंगे, क्योंकि दिहाई भी नहीं आ रही है आपकी सीटें। तो देखिए, कांग्रेस अपने मुंगेरलाल के हसीन सपने देख सकती है, उनके साथ 3 तारीख तक टाइम। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। ये अंदर जो एनआईसी विधायकों को बुला के इनकी प्रभारी एनालिसिस की है, उसके अंदर की रिपोर्ट है कि इनकी सरकार जारी है। अमृता जी, क्योंकि मैंने बताया इन्होंने महिलाओं से वासु जी सरकार बना ली, 68 सीट जीतने वाली पार्टी 75 का खौफ देखे तो समझ में आता है। उससे मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं कहते, लेकिन जो नहीं किया वो सीधा 60 के सपना अगर देखने लग जाए उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा जाता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने को भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वासु जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता, बार बार आप जिक्र करते हैं 5 साल के कार्यकाल का, 15 साल आपने काम किया, 15 सीटों पे सिमट कर रह गई बीजेपी, और अब कांग्रेस से मुकाबला करती 15 साल का 5 साल से कंपैरिजन। देखिए अमृता जी, हमने छत्तीसगढ़ में 15 साल काम की। 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। हमारे कुछ वादे हमने पूरे नहीं कर पाए तो जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया, हम उसको सरिवाल ले रहे हैं। हम लगातार विपक्ष की भूमिका में काम कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में इन्होंने ऐसे ऐसे काम छत्तीसगढ़ के अंदर कर दिए कि जनता देखने लग गई कि भाई 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अच्छी थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने लूट मचा दी छत्तीसगढ़ के अंदर। कमीशन लेकर के काम करने वाली पार्टी अच्छी थी, जहां मंच से मुख्यमंत्री यह कह दे कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, हम फिर से सरकार बना लेंगे। ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी कमीशन खोर सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छी लगती है। अरे हंसी आती है आपकी सोच पर वासु जी। आप अगर बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया तो 5 साल से आपकी सरकार। अरे आप मुख्यमंत्री जी ने कहा था, रमन सिंह जी ने, 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो। उन्होंने स्वयं स्वीकारा था कि उनकी सरकार कमीशन खोर सरकार है, कमीशन खाने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है।
आज वह भ्रष्टाचारी सरकार, कमीशन खोर सरकार जो चलिए ठीक है, नागेंद्र जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की नागेंद्र जी जनता आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस का डर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, चाहे कांग्रेस ये एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, लगातार विधायकों को जो प्रत्याशी उनसे कहा जा रहा है कि जैसे ही आपको जीत का सर्टिफिकेट मिलता है आप सीधे रायपुर पहुंचिए, तमाम तैयारियां पीछे से की जा रही हैं। क्या वाकई यहां पर ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि टीएस सिंहदेव जी की जो नाराजगी है वो भी पिछले कई दिनों से बनी हुई है। देखिए अमृता जी, जब चुनाव परिणाम आएंगे और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, जब इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी तो तमाम ऐसी घटनाएं हो सकती है ना कि जिसको अपेक्षित हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच आप पार्टी ने भी एक जमीन तलाशने की कोशिश की थी। हालांकि वो इसे त्रिकोणीय संघर्ष इस चुनाव में नहीं बना पाया, लेकिन जिस तरीके के अभी रुझान जो मिल रहे हैं इससे ये तो आसार तो नजर आ रहा है कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाती कांग्रेस तो कहीं छोटी सी गुंजाइश भी बनती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का हालात बनेंगे। दूसरी चीज आपको ये पता ही है कि जब भी रिजल्ट आते हैं तो प्रत्याशियों को आमतौर पे राजधानी में बुलाया ही जाता है सभी पार्टियों के, ताकि एक जगह वो एकजुट हो सके और आगे की जो विधायक दल की बैठक है या आगे की जो भी रणनीति है वो इसी आधार पर तय होती है। तो इसको लेके मुझे लगता है कि ये तैयारी है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने का। तो देखिए जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 72 चार्टेड प्लेन की जो तैयारी है वो की जा चुकी है और रायपुर में सभी प्रत्याशियों को बोल दिया गया है कि जो जो जीत का सर्टिफिकेट लेते जाएं वो सीधे रायपुर पहुंचे और उसके बाद सभी मिलकर चार्टेड प्लेन से बेंगलुरु पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ऐसी जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्योंकि बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि इस बार 50 से 55 सीटें वो लेकर आएगी। और उसके बाद आखिर क्यों लोटस ऑपरेशन लोटस का जिक्र जो है बार बार छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, इसकी हवा एक बार क्यों चल पड़ी और इसकी दवा कांग्रेस आने वाले वक्त में क्या देखती है, क्या ढूंढती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।